मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है और जो इसके एडवर्ब्स हैं, इसी के साथ जो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसके जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले की क्लासेस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें भी हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो उनमें क्या होता था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी इसमें भी क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, और क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये देखिए इतना तो सभी सेंटेंसेज में होता है कि किसी भी टाइप का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, यानी उन सभी में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में इतनी स्ट्रक्चर तो पढ़ी है। यानी सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बाद में अदर्स, ठीक है ना, अदर वर्ड्स आते हैं। लेकिन इस टेंस में क्या होगा कि जो ये सेंटेंस होगा इसमें लास्ट में यानी जो कोई भी एक्शन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है ना, समय के साथ शेष शब्द दिया रहता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस फॉर ऑल प्लस लगाते हैं, ऑल होल प्लस लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस या फॉर ऑल या होल प्लस टाइम, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन, बाद में क्या लगाएंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाद में अदर वर्ड्स। देखिए अदर वर्ड्स इतने स्ट्रक्चर तो सभी सेंटेंस में यानी सभी टेंसों में होती है, लेकिन इस टेंस में क्या होगा कि लास्ट में क्या और जुड़ जाएगा, सिंस या फॉर या ऑल प्लस टाइम, यानी ये वर्ड और जुड़ जाएंगे। तो देखिए कोई भी सही एक्शन हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है जैसे मोहन हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इसके बाद ए नॉवेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए फॉर क्या है, फॉर से क्या सेंस निकल रहा है, ये से शब्द का सेंस निकल रहा है, और इसके साथ ये क्या दिया हुआ है, प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 आवर्स क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इस टेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में सिंस, फॉर, ऑल, होल प्लस टाइम दिया हुआ रहता है। तो इस सेंटेंस की देखिए यहाँ पर ये एडवर्ब भी बन रही है, क्या बन रही है, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 प्लस टाइम दिया हुआ है। और यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया, हैज़ बीन, रीडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। हैज़ बीन क्यों आया, क्योंकि मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आया, हैज़ बीन आया। आगे देखिए जो इसकी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखिए कि पहला हमारा कौन सा था, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर अफर्मेटिव वाली होती है। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, यानी नोट का कौन सा स्थान होता है, थर्ड स्थान होता है, यानी कौन सा स्थान होता है स्ट्रक्चर में, थर्ड, तीसरा स्थान होता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन या
हैव बीन होती है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनती है, जैसे हैज़ बीन है, हैव बीन है, हैव बीन है, शैल बी है, विल बी है, शैल बी है, विल बी है, हैड बीन है, यानी दो वर्ड से जब हेल्पिंग वर्ब मिलकर बनती है तो इनमें ध्यान रखना है आपको। जब ये नेगेटिव बनाते हैं, इन सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट इनके बीच में आता है, न कि इनके बाद। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन की, लेकिन हमें अभी इसको क्या बनाना, नेगेटिव बनाना। नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगाएंगे। तो नोट का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि नोट कहाँ पर आएगा, इनके और इनके बीच आएगा, कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब उसी तरह से क्या होगा, इंटरोगेटिव में भी यही होगा कि बीन अपने स्थान पर ही रहेगा, जो मैन हेल्पिंग वर्ब वही बाहर जाएगी, यानी हैज़ या हैव ही बाहर जाएंगे, बीन अपने स्थान पर ही रहेगा। बीन देखिए क्यों रहता है अपने स्थान पर, क्योंकि बीन क्या होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मैन वर्ब के बाद तो कभी नोट आ नहीं सकता, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। बीन के बाद कभी नोट नहीं आ सकता, यानी मैन वर्ब के बाद थोड़ी नोट आएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि नोट मैन वर्ब से पहले आता है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नोट का कौन सा स्थान होता है, थर्ड स्थान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में ध्यान रखना है। अब देखिए, हम नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बात कर रहे थे कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में केवल हैज़ या हैव ही आएगा, न कि बीन साथ आएगा। हैज़ या हैव थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट प्लस, अब नोट के बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस स्ट्रक्चर अब वही है कि अफर्मेटिव वाली, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ऑल या होल प्लस टाइम, प्लस टाइम। स्ट्रक्चर वैसी है, केवल अफर्मेटिव वाली सेंटेंस वाली है, केवल इसमें क्या आ जाएगा, हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या आएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर जो एग्जांपल था उसी को हम नेगेटिव बनाते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसको हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिए क्या सेंटेंस था, मोहन हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 2 आवर्स। आपको इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोहन, मॉन सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, हैज़। ये सेंटेंस क्या बनाना है हमें, अब नेगेटिव बनाना है, तो हैज़ के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो हैज़ नॉट बीन, अब क्या आएगा, बीन आ जाएगा, और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा हू बहू लिख देंगे। रीडिंग ए नॉवेल, सॉरी, रीडिंग ए नॉवेल, कब से पढ़ रहा है इस नॉवेल को, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये तो हो गई हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि ऐसे सेंटेंस जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, अब देखिए आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स से मिलकर बनती है उनमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है केवल उसी को बाहर लाते हैं। तो केवल हम बाहर क्या लाएंगे, मैन हैज़ बीन, हैव बीन में मैन क्या है, हैज़ हैव है, तो हैज़ हैव को बाहर ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन अंदर ही रहेगा, बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर या ऑल या होल प्लस टाइम। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्न सूचक है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना।
अब हमारे पास ये सेंटेंस है कि मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग ए नॉवेल फॉर 2 आवर्स। हमें इसको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ या हैव को बाहर ले आओ। यहाँ पर मोहन सिंगुलर है तो हैज़ को क्या, हैज़ हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। हैज़ मोहन, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, केवल अकेला इंटेरोगेटिव है तो नॉट को हटा देंगे। हैज़ मोहन, देखिए हैज़ को बाहर ले गए तो हैज़ मोहन बीन, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर रीड, तो रीड की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, क्या रीड कर रहा है, ए नॉवेल। कब से रीड कर रहा है इसको, फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए हमारा, अगला 3 हो गए। 4 टाइप का देखिए कौन सा है, इंटेरोनेगेटिव, या इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटेरोनेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर होगी, कैसी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली होगी कि हैज प्लस सब्जेक्ट, लेकिन नोट है तो नेगेटिव भी है ना साथ में, तो हैज प्लस सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा और बाद में बीन आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या आएगा, सिंस या सिंस, फॉर या ऑल, होल प्लस टाइम। सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक भी है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको क्या बनाना है, इंटेरोनेगेटिव बनाना है यानी प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी बनाना है। तो इस सेंटेंस में थर्ड नंबर पर नोट और लगाना है और बिल्कुल ऐसा का ऐसा हू बहू बना देना है। तो हैज मोहन, नेगेटिव भी है ना ये, तो हैज मोहन नोट, बीन आ जाएगा बाद में, तो बीन रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है, ए नॉवेल। कब से कर रहा है इसको रीडिंग, फॉर। अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर क्यों लगा रहा हूँ बार बार फॉर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इंडेफिनेट टाइम है। मैंने बताया था डेफिनेट टाइम के साथ क्या आता है, सिंस, और इंडेफिनेट टाइम के साथ क्या आता है, फॉर। तो यहाँ पर 2 आवर्स, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, तो 2 घंटे कौन से, इंडेफिनेट है ना, अनिश्चित है। तो यहाँ पर क्या आया है, फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये पूरा हो गया। कल की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।